के सदृश दुनिया में पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। इसलिए नियम पूर्वक जहां गुरुवाणी को सुनना चाहिए, वहीं गुरु नाम द्वारा, गुरु के द्वारा जो दिया गया नाम दान है, अपने मंत्र को जपते रहना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र जाप होता है, बोलकर जैसे जाप करते हैं तो वाणी में प्रभाव आता है। जैसे श्वास श्वास में जाप करते हैं तो प्राण शक्ति में बल आता है। और जैसे मन मन में अंदर जाप करेंगे तो आपके मन को शांति आनी शुरू होती है। और जैसे आपका जाप अंतर ध्यान बनकर भीतर भीतर अजप अजाप चलने लग जाए, तब फिर आपकी आत्मा पवित्र होती है। तो पहला तो प्रभाव यह आता है, जितना मंत्र जाप बोलकर करोगे तो वाणी शुद्ध होती है, वाणी प्रतिष्ठित होती है। और ये बात ध्यान रखना, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो एक तो उसकी बुद्धि पर कृपा होती है, फिर उसके मन पर भी कृपा होती है, और जपने वालों की वाणी पर भी कृपा होती है। नहीं तो दुर्भाग्य आकर इंसान की वाणी पर बैठता है। जिनके घर में दुर्भाग्य बढ़ जाता है, वहां टॉन्टिंग वे में बोलने की आदत पड़ती है, गाली गलौज करने की आदत, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत, एक दूसरे की कमियां निकालने की आदत, एक दूसरे को छोटा करके दिखाने की आदत। और ऐसे लोगों की बुद्धि पर भी प्रभाव आ जाता है, खुद अकड़ के चलेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे। तो जब भी व्यक्ति का विनाश काल आता है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत होती है। पूरी दुनिया समझा रही होती, भैया गलत चल रहे हो, ऐसा मत करो मत करो मत करो, पर वो कहेगा करूंगा तो यही, मैं किसी की मानने वाला नहीं। तो इसको कहते हैं विनाश आकर बुद्धि पर बैठा और जबान पर आके बैठ गया। जिनकी जबान पर आकर बैठ गया तो उनका खानदान एक नहीं रहता, टूटता है, घर में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, समृद्धि भागने लगती है। जिन घरों के अंदर महिलाओं की वाणी में जिद आ जाए और शांति ना हो, क्योंकि कॉमा फुल स्टॉप की तो जगह नहीं रहती, बोलने पर आ जाएं लगातार लगातार लगातार, 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, 200, और ऊपर से कहते हैं मेरी जबान मत खुलवा देना, अगर खुलवा दी तो पता लग जाएगा फिर। अब आप सोचिए, 1 मिनट में 200 शब्द, ऐसे तो ऐसे तो मशीन गन से भी गोली नहीं निकलती। तो वाणी में जब नाम आकर प्रतिष्ठित होता है तो फिर आदमी क्या करता है, दिल जीतने की कोशिश करता, जबान से जीतने की कोशिश नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। जो जबान जोर लोग होते हैं ना, जबान जोर कौन होते हैं, वो जीभ से बोल बोल के जीतना चाहते हैं, ऊंचा 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 और ऊंचा बोलेंगे, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। वहां भले ही कोई जबान से जीत जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखना, दिल से हार जाता है, रिश्ते हार जाते हैं, वहां घर टूटने लगता है। तो ये आपका मंत्र साधारण चीज नहीं है भाई। जब भी कभी ऐसी चीज होने लग जाए, मन मन में अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दो कि भगवान मेरी वाणी में आप बैठे रहना, गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे सिर पर कृपा रखना, मेरी बुद्धि ठीक रहे, मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
बोला हुआ काम खराब कर जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, याद रख लेना। जबान से जब आप दूसरों का अपमान कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं, पीठ पीछे भी अगर किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ जबान आप ही के पास नहीं है, उनके पास भी है। वो भी अपमान कर सकते हैं और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। एक दूसरे को छोटा करके जब आप गेम खेलते हैं तो कोई बड़ा नहीं रहता, और जब घर में सब एक दूसरे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे की तारीफ करने से आप दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप खुद बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर। तो नाम जपना शुरू करिए, वाणी में नाम बैठे आपके। और मैं एक बात आपसे कहूंगा कि देखिए, देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, भले इष्ट देव का भी मंत्र क्यों ना हो, इन सबसे बड़ी शक्ति जो है गुरु मंत्र की है, क्योंकि गुरु मंत्र सिर्फ गुरु का ही मंत्र नहीं है, वो तो परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है, जो प्रभु सब देवी देवताओं को, त्रिदेवों को भी अपनी शक्ति देता है, उसका ही मंत्र गुरु मंत्र होता है। और गुरु मंत्र को श्वास श्वास में जब आप जाप करने लगते हैं तो जीवनी शक्ति पर असर पड़ता है आपको। और इसी में, क्योंकि ये गुरु द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, गुरु द्वारा शिष्य के हृदय में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है गुरु मंत्र। क्योंकि जब आप सामने बैठ रहे होते हैं और गुरु जो है गुरु मंत्र देता है, तो जहाँ आपका जीवात्मा का प्रभाव है वहाँ, और जहाँ आपके हृदय में प्रभु का वास और आपका प्रेम जुड़ता है, वहाँ आपकी तरफ गुरु ध्यान देते हुए अपनी ऊर्जा देता है और आपके अंदर मंत्र की शक्ति को प्रतिष्ठित करता है। जरा सोच के देखिए कि पंडित लोग विधिवत पाठ करके जब एक पत्थर की मूर्त में मंत्र जागृत करते हुए देवता का आह्वान करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो एक पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद वो देवता की शक्ति आती है। और आप तो जीते जागते इंसान हो, तो जीते जागते इंसान में जिस समय गुरु मंत्र द्वारा प्रतिष्ठा करता है, तो आपके हृदय के अंदर परमात्मा का बिंब आकर के जागृत होकर स्थित हो जाता है। लेकिन जितना जितना जाप आप करते जाओगे, जितनी मात्रा में करते जाओगे, उतना लाभ वहां से, उस खजाने से मिलना शुरू हो जाता है। साधारण चीज नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 10 जून रायपुर नगर शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल।